राधे राधे दोस्तों। देखिए आज हमारे यहाँ ना सडनली एकदम आंधी आई, तूफान आई और एकदम से बारिश हुई और बड़ा अच्छा ठंडा बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। मुझे तो सच में ऐसा लग रहा है कि रेनी सीज़न आ जाए बस अब। और मैं अपनी हर्बल टी देखिए लेके आ गई हूँ ऊपर और काम करूँगी क्योंकि आज ना बहुत मन मतलब थी गर्मी थी ना 2-3 दिन से रोज़ ही रात के टाइम बारिश, मुझे लगता है रात को भी बारिश होती है। तो रोज़ बारिश जैसा मौसम होता था बट बारिश नहीं होती थी। और मैं अगर आपको ना कैमरा घुमा दूँ तो मैं दिखाऊँ आपको कितना, मतलब शायद मैं दिखे ना आपको, हाँ उतना अच्छा आ नहीं रहा, इतना सुंदर लग रहा है ना। ट्राईपोड से अगर वो होता ना वैसा कमरा में मैं दिखा पाती। एकदम प्लांट्स ना बारिश में नहा जाते हैं। उतनी तेज़ नहीं हुई, आंधी आई थी, उतनी तेज़ बारिश नहीं हुई। और मैंने तो यहाँ गेहूँ सुखा रखे थे और सारे गेहूँ भीग गए एकदम। और सबके फ़ोन पे अलर्ट भी आया था कि बहुत तेज़ आंधी और बारिश आएगी, बट मेरा फ़ोन था बच्चों के पास तो इसलिए मैं देख नहीं पाई और सारे गेहूँ भीग गए। सूखे सुखाए सारे गेहूँ मैंने ऐसे ही सुखा दिए थे कि चलो रख देती हूँ और आज काम करूँगी एक दो अगर हो पाए तो, क्योंकि बारिश का फिर से मौसम हो रहा है। तो वैसे मुझे झाड़ू लगानी चाहिए गार्डन में। और देखिए आप मेरे गार्डन में इस टाइम कितना ऐसा लग रहा हो कितना, क्योंकि जो नेचुरली पहले आंधी चलती है जितना भी कूड़ा वगैरह होता है सब पॉट्स के नीचे हो जाता है और फिर बारिश होकर बिल्कुल सफाई हो जाती है। बहुत सुंदर लगता है टेरेस गार्डन। तो अब 2-3 काम है, मैं सोच रही हूँ उनको कर लूँ। एक तो जो पुदीना है ना वो उसको रिपोर्टिंग कर दूँ, बहुत अच्छा टाइम भी है। तो देखती हूँ क्या क्या हो पाता है, सब शेयर करूँगी आपके साथ। और हर्बल टी ज़रूर बनाकर पीजिए। जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं आपके पास जो भी, उसमें काली मिर्च एक चुटकी दालचीनी पाउडर, बस थोड़ी सी तुलसी वगैरह उसमें ज़रूर डाल लें, थोड़ा सा गुड़, नहीं है कोई बात नहीं, इन्हीं को कुछ भी, अपराजिता के फूल हैं, सौंफ है, कुछ भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिल जाए आपको, लेमन ग्रास, बॉयल कीजिए और पीजिए। बीमारी को आने मत दो, क्या फ़ायदा बीमार हो और तब यूज़ करो। तो इसको पीकर फिर मैं करती हूँ काम। तो चलिए आज लगाते हैं पुदीना, क्योंकि पुदीने की बहुत डिमांड आ रही थी और मुझे लगाना भी था क्योंकि मेरा छोटे पोट में लगा है तो मैं उसको बड़े पोट में रिपोर्टिंग कर रही हूँ या लगा रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए आपको सब आज मैं सारी चीज़ें बताऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत लोग कमेंट करते हैं कि हमारा पुदीना जो भी में हम लगाते हैं ख़राब हो जाता है। तो देखिए पुदीना लगाऊंगी मैं अपने स्टाइल में, प्लस आपको चीज़ें बताती रहूँगी। तो देखिए ये तो मेरी पुरानी मिट्टी है और उसमें मैंने एक पौधा लगाया था, वो चला नहीं तो मैं उसकी मिट्टी का यूज़ कर रही हूँ। आप ध्यान से देखिएगा प्लीज़, प्लस मैं कुछ बारीकी से बताऊंगी। और अगर आपने फ्रेश मिट्टी ली है तो कितना कितना आपको क्या मिलाना है वो भी मैं बता रही हूँ। देखिए पुदीना लगाते हुए सिंपल फंडा होता है कि आपकी मिट्टी जो है थोड़ी भुरभुरी होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए और ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जो पानी को थोड़ा होल्ड करे। सख्त मिट्टी नहीं होनी चाहिए। प्लस उसमें खाद की अच्छी मात्रा हो, यानी नाइट्रोजन रिच खाद जैसे गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, ये ठीक है। तो और एक चीज़ और, इसके अलावा अगर आपने मिट्टी फ्रेश उठाई है कहीं से तो आप उसमें नीम खली, राख या फिर फंजीसाइड मिला सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने पोट की यूज़ की हुई अच्छा ट्राइकोडर्मा भी बहुत अच्छा होता है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया पर मैं जानती हूँ कि वो एक नेचुरल फंगस है उसके अंदर, जो बुरी फंगस को खाते तो वो भी अच्छी होती है। अगर आप यूज़ करते हो तो यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं लगी। अच्छा तो देखिए पहले मैं आपको बता रही हूँ, आप देखते रहिए, बहुत पतली पहले मिट्टी कंपोस्ट की लेयर बिछाई है, फिर पतली सी लेयर बिछाई है, उसके ऊपर मैंने फिर से सूखे पत्तों की लेयर बिछाई है, ये थोड़ी सी मोटी है। ठीक है, आप इसकी जगह सूखा किचन वेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसको थोड़ा ड्राई कर लीजिएगा, ज़्यादा गीला नहीं डालना, क्योंकि जो पुदीना है वो उसकी जो जड़ें हैं वो एकदम फास्ट दौड़ती है, क्योंकि अभी वो उसका ग्रोथ का टाइम है। प्लस आपको अगर कार्डबोर्ड वगैरह मिल रहा है वो यूज़ कर लो, थोड़े बहुत सूखे पत्ते, अगर नहीं भी कुछ मिल रहा तो डायरेक्ट आप मिट्टी का यूज़ करें। मिट्टी हल्की होनी चाहिए। अब मैं मोटा मोटा बता देती हूँ कि क्या, देखिए आप लीजिए उसमें, जैसे आपकी मिट्टी सख्त है तो 40% मिट्टी, 40% ही कंपोस्ट, 20% उसमें रेत मिलाइए।
जो नदी वाला रेत होता है वो मिला सकते हो, कंस्ट्रक्शन वाला रेत होता है वो भी मिला सकते हो बारीक बारीक। तो 20% वो मिला लीजिए, नीम खली, थोड़ी बहुत राख। अभी देखिएगा मैं इसमें जो भी आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जैसे सूखी चाय पत्ती है, ये सब नाइट्रोजन का काम करते हैं वो। तो देखिए मैंने मिट्टी जो थी उसकी पत्ती सी लेयर इसमें फैला ली। आप देखिए इसमें मैं मिला रही हूँ सिर्फ 20% के करीब, या 20 से भी कम है, कॉम्पोस्ट यानी गोबर की खाद। अब मैं इसलिए मिला रही हूँ कम क्योंकि मेरी मिट्टी में जो ये मैंने डाली है इसमें खाद मिला हुआ था पहले से, पुरानी मिट्टी अच्छी मिट्टी है। इसके अलावा भी मैं ऊपर से मिट्टी डालूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्पोस्ट नहीं मिलाया है। पुदीना को देखिए क्योंकि हमें इसकी पत्तियों को कंज्यूम करना है इसलिए हमें अच्छी मात्रा में कॉम्पोस्ट मिलाना है। आप परेशान ना हो। पुदीना हमेशा ख़राब क्यों होता है? एक तो आप उसे गलत टाइम पे लगाते हो, जैसे बहुत स्टार्टिंग में लगा लिया फरवरी मार्च में। पुदीना को चाहिए कि गर्मी तो हो, टेम्परेचर तो आए, लेकिन बहुत तेज़ सनलाइट भी नहीं हो। प्लेसमेंट भी मैं बताऊंगी कि कहाँ रखना है इसको। बहुत ज़्यादा शेड में रखते हो मतलब तब भी पौधा पीला पड़ता है, पौधे में पेस्ट अटैक भी होता है, उसमें वो भी लगता है स्पाइडर माइट्स, मैंने देखा है। तो आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती हो, या फिर किसी पौधे के आसपास ऐसी जगह कि पूरे दिन की सनलाइट है बट उतनी तेज़ नहीं पड़ रही। आपने देखा पुदीना हमेशा जहाँ पे लगाया जाता है वहाँ पे थोड़ी नमी भी होती है, और इसीलिए रेत मिलाया जाता है जिससे वो पानी को होल्ड करे। अब देखिए ये मेरा पुदीना है, अब पुदीना मेरा पीला पड़ने लगा जबकि बिल्कुल ग्रीन था, क्योंकि ये ग्रोथ कर रहा है, उसको उतनी एनर्जी या उतनी वो मिल नहीं पा रहा है, तो इसलिए मैं उसको बड़े पोट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आप जब भी पुदीना लें तो या तो नर्सरी से ख़रीदें या कहीं से, जहाँ से भी आप थोड़ा सा ले रहे हो उसके जड़ समेत आप उसको निकाल लें। बिल्कुल ना डरें, अगर थोड़ी बहुत जड़ टूट भी जाती है तो वो फिर भी हो जाता है। इस तरीके से आप जो पॉट ले रहे हो वो कम से कम 6 से 8 इंच गहरा ज़रूर होना चाहिए, चौड़ाई में जितना हो उतना अच्छा, ठीक है। तो 6 से 8 इंच का पॉट ज़रूर होना चाहिए। नीचे एक पतली सी सूखे पत्ते कार्डबोर्ड लेयर ज़रूर बिछाए, उससे वो पानी को होल्ड करके रखते हैं। अगर आप किचन वेस्ट का यूज़ करते हैं पुदीने में तो उसको थोड़ा ड्राई करें, सुबह से शाम तक ही, अब इतनी धूप होती है वो ड्राई हो जाएगा। तो उसकी पतली लेयर, ध्यान रखें कभी भी एक साथ किचन वेस्ट आपको नहीं डालना होता है। आप हमेशा सूखा और गीले का कॉम्बिनेशन बनाएं, यानी सूखा अगर आप मटेरियल डाल रहे हैं 2 लेयर, तो 1 लेयर किचन वेस्ट की डालें, फिर मिट्टी कंपोस्ट उनके बीच में ज़रूर डालें। इस तरीके से आपको लगाना होता है। अब देखिए मैंने उसमें से निकाला और इस तरीके से आपको चाहे 2-3 इसमें थोड़ा सा ही मतलब पुदीना है वो भी इतनी जल्दी फैलता है और पूरा पोट भर लेता है। तो देखिए कितना सा, आपको कितना सा लग रहा होगा ये इसमें पोट में था। अब देखिए मैंने इसको चौड़ा पोट दिया तो ये अच्छे से चलेगा भी, फैलेगा भी। अब इस तरीके से आपको लगाना, कुछ भी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ मिट्टी का ध्यान रखना है, पोट का साइज रखना का, और एक सबसे बड़ी बात पानी कैसे डालना है, क्योंकि जो पुदीना आप लगाते हो बाद में वो आपका ख़राब होता है, वो भी मैं इसमें बताऊंगी। अब देखिए ये जो मैंने मिट्टी डाली है ये मैंने अपनी पुरानी कुछ चीज़ें लगाई थी उसमें, तभी मैंने उसमें बाद में पुदीना लगा दिया था। तो देखिए इस मिट्टी में बहुत अच्छी मात्रा में केंचुआ है। अब आपकी मिट्टी में केंचुआ नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप मिट्टी को हल्का बनाइए, पोरस बनाइए, और प्लेसमेंट ऐसी जगह कीजिए जहाँ पे देखिए मैंने जो यहाँ पे ये रखा है, मेरे यहाँ पे जो है 12 से 1 बजे तक की खूब अच्छी धूप आती है, उसके बाद उतनी तेज़ नहीं होगी क्योंकि यहाँ से यहाँ पे जो है दीवार का थोड़ा साइड हो जाता है तो उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। तो आती है डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी पर बहुत तेज़ सनलाइट नहीं पड़ेगी। अब आपको क्या करना है जब इसको पानी देंगे हम, तो पानी में जैसे ये मिट्टी देख रहे हो आप, मिट्टी में कितना मॉइस्चर बना हुआ है, वैसे ही आपकी मिट्टी में भी ऐसे ही मॉइस्चर हमेशा होल्ड होना चाहिए। मिट्टी इस पुदीने को बहुत ज़्यादा अगर आप ड्राई कर रखोगे मिट्टी तब भी वो ग्रोथ नहीं होती है, बहुत ज़्यादा गीली कर दोगे तो जड़ सड़ जाएगी। मिट्टी हल्की रखोगे, पोरस रखोगे, ड्रेनेज होल अच्छा रहेगा तो कभी भी पुदीना ख़राब नहीं होता है। और आप हमेशा पुदीने को बड़े पोट मतलब चौड़े पोट में लगाएं, चाहे किसी बास्केट किसी में, क्योंकि वो फैलता है। अब याद रखिएगा इसकी मिट्टी को हमें कवर करना है, बहुत मोटा लेयर से नहीं करना है, और सूखे पत्ते सबसे अच्छा है इसमें।
ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो छोटा छोटा कार्डबोर्ड का टुकड़ा छोटा छोटा करके डाल सकते हैं। और इसको डालने का पर्पज़ मिट्टी के जो माइक्रोब्स है केचुए वो सुरक्षित रहेंगे, इसका मॉइस्चर नहीं सूखेगा, एकदम प्लांट को शॉक नहीं लगेगा। ठीक है, आप ये ध्यान दीजिएगा, मैंने इसमें कोई भी एप्सम सॉल्ट का यूज़ नहीं किया है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है मैंने अच्छी मात्रा में इसमें खाद भी दिया है। और मतलब ये इसका टाइम है ग्रोथ का, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी, तो इसलिए मैंने एप्सम सॉल्ट नहीं दिया। बट आप नए हो, आपको लगता है कि दिक्कत हो सकती है, कुछ भी आपसे गड़बड़, तो आप दे सकते हो। अगर मुझे बाद में ऐसा लगा पीला पीला नहीं हो रहा तो मैं एप्सम सॉल्ट बाद में भी दे दूँगी, लेकिन अभी मैंने नहीं दिया। इस तरीके से होल्ड करना और मॉइस्चर बना के रखना है, और उसको 5-6 घंटे की धूप आपको ज़रूर दिलानी है। और जब शुरू में लगाते हो तो 3-4 दिन उसे थोड़ी शेड में रखना है। इस तरीके से पुदीना लगाइए और अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, राधे राधे।